हर हर महादेव। जय माँ पार्वती। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है ये है हरियाली तीज के ऊपर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो हरियाली तीज का महापर्व है ये माता पार्वती और पूरे समस्त शिव परिवार को समर्पित होता है। इस व्रत में माँ पार्वती भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना करने का विधान है। अलग अलग जगहों पे ना अलग अलग समय ये व्रत मनाया जाता है। जैसे जैसे कि जो 7 अगस्त को ये पड़ रही है ये है हरियाली तीज, ठीक है। और अलग अलग प्रांत में, जैसे नॉर्थ साइड में जो बनता है बिहार की तरफ, वहाँ जो सेलिब्रेट किया जाता है वो भी भोलेनाथ और माँ पार्वती और समस्त शिव परिवार को ही वो व्रत भी समर्पित होता है। और वो व्रत होता है हरितालिका तीज, ठीक है। लेकिन आज जिस तीज के ऊपर हम लोग कथा बताने वाली हूँ मैं, वो है हरियाली तीज। हरियाली तीज जो मुख्यतः होता है ना, वो आपको जो स्त्रियां हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं, या फिर कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की चाह में भी इस व्रत को करती हैं। मेनली इस व्रत वाले दिन, जो सावन माह में जो ये हरियाली तीज का जो सेलिब्रेशन होता है, वो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हरियाली, चारों तरफ हरियाली रहती है। तो हरियाली तीज का एक, अगर आपकी तरफ ये हरियाली तीज का व्रत नहीं भी सेलिब्रेट किया जाता, मान लीजिए आप हरितालिका तीज का व्रत का पालन करते हैं, जैसे मेरी तरफ हम भी हरितालिका तीज का ही पालन करते हैं, लेकिन चूँकि जो दिन है, जो व्रत है, जो त्यौहार है, वो तो भोलेनाथ जी को और शिव परिवार को ही समर्पित है। तो ज़रूरी नहीं कि आप व्रत करें और पूरे विधि विधान से ही आप कहेंगे कि फिर हरियाली तीज का भी पालन करें, हरितालिका तीज का भी पालन करें। ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही। हमें उसी तरीके से अपने व्रत का पालन करना चाहिए जिस तरीके से हमारे प्रांत में होता आ रहा है, जिस तरीके से हमारे जो घर के पूर्वज, जो हमारे बड़े हैं, वो जिस नियमों का पालन करते आ रहे हैं, हमें मुख्यतः उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि थोड़ी सी बातों का, अगर हम जैसे मान लीजिए जैसे सावन चल रहा है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि सब कोई सोमवार के व्रत रखते हैं, लेकिन सावन के महीने में लहसुन प्याज लगभग हर घर में छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लोग सात्विक भोजन को प्राथमिकता देते हैं, ताकि उनका जो मन है, उनका जो चित्त है, वो प्रभु भक्ति में रमा रहे। ठीक उसी तरीके से जो हरियाली तीज का दिन है वो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। तो इस दिन आप कुछ नहीं भी करें। सबसे पहले उन लोगों के लिए बता देती हूँ जो ये व्रत नहीं करते, और जो ये व्रत करते हैं उन्हें तो विधिवत सब कुछ पता होगा, फिर भी मैं इन शॉर्ट आपको लास्ट में बता देती हूँ। लेकिन जो व्रत नहीं भी करते उन्हें जो हरियाली तीज है उस दिन झूला अवश्य झूलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरियाली तीज वाले दिन अगर पति पत्नी साथ में झूला झूलते हैं तो उनके बीच का जो भी मन मुटाव रहता है ना, वो बहुत ही कोसों दूर चला जाता है, कम से कम साल भर के लिए। तो उनके रिश्ते से जो नेगेटिविटी होती है वो दूर भाग जाती है, और फिर अगला साल तो फिर आ जाएगी हरियाली तीज, है ना। फिर मतलब एक तरीके से, इस तरीके से आप पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उसमें जो खटास आ जाती है किसी भी कारण से, ठीक है, तो वो इस उपाय को करने से वो दूर हो जाती है। तो इस चीज़ का आप पालन कर सकते हैं। इसके अलावा हरियाली तीज है, आप हरे कपड़े पहनिए, हरी चूड़ियाँ पहनिए, माता रानी को हरी चूड़ियाँ भेंट करके, जो आप चूड़ियाँ पहनेंगे पहले आप माता पार्वती को भेंट करिए, उसके बाद आप धारण करिए। उसी तरीके से जो भी श्रृंगार, आप माता रानी को श्रृंगार तो भेंट कर ही सकते हैं, उन्हें सिंदूर चढ़ा सकते हैं, उन्हें हरी चूड़ियाँ दे सकते हैं, उन्हें लाल चुनरी उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से माता रानी को, क्योंकि वो माता रानी का डे है, तो आप माता रानी को स्पेशल फील करवा सकते हैं। आप व्रत उपवास नहीं भी कर रहे हैं, आप हरितालिका तीज का पालन करते हैं, फिर भी आप हरियाली तीज वाले दिन भी माता को स्पेशल फील करवा सकते हैं। पार्वती माता जगत जननी है। अगर किसी कारण से, ठीक है, आपके अंदर बहुत दुविधा चलती है, आपको समझ नहीं आता कि आप किसे कहें, तो आप पार्वती मैया को अपनी मैया कह के देखिए। भगवान को सिर्फ भगवान कह दिया, सुबह की पूजा अर्चना वंदना कर दी और फिर पल्ला झड़क लिया, उन्हें एक मूर्ति जैसा समझा, ऐसे नहीं। आप उनसे अपना कनेक्शन स्थापित कीजिए। मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ, आप भगवान से अपना कनेक्शन स्थापित कीजिए।
आप उन्हें अपना हमदर्द बनाइए, आप उन्हें अपनी माता, वो तो जगत जननी है, आप उन्हें जगत जननी जब वो हैं तो आप अपनी बातें उनसे कीजिए, अपना जो भी आपका दुख, आपकी तकलीफ़ है आप उनको कहिए। यकीन मानिए जगत जननी माँ पार्वती आपकी सारी दुख दुविधा को हर लेंगी और आपकी मन की इच्छा को पूरी करेंगी। आपकी कोई भी इच्छा है आप माता से एक बार मांग के देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से सावन का जो माह होता है वो हरियाली का माह होता है। चारों तरफ का वातावरण बहुत ही खुशनुमा रहता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली ही हरियाली छाई रहती है, ठीक है। तो ऐसा इस समय जो सावन माह की जो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है, उसी दिन हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। सुहागन महिलाएं बोलिए, कुंवारी कन्याएं बोलिए, सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनकी तरक्की के लिए, और कुंवारी कन्याएं भोले बाबा जैसे वर की चाह के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह ही अपना सारा जो भी गृह कार्य होता है उसे संपन्न करके भोलेनाथ की, माता पार्वती की पूजा अर्चना की तैयारियां करना शुरू कर देती हैं। इस दिन महिलाएं स्वयं भी 16 श्रृंगार करती हैं और भोलेनाथ और माँ पार्वती की 16 तरह की सामग्रियों से माता पार्वती और पूरे समस्त शिव परिवार की पूजा अर्चना करती। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, भगवान को हरी माता को हरी चूड़ियाँ समर्पित करके हरी चूड़ियाँ स्वयं धारण करती हैं। बागों में झूले लगाए जाते हैं, सभी सखियाँ मिलके झूले झूलती हैं, संगीत गाती हैं, जो लोकगीत होता है वो लोकगीत गाती हैं। मतलब पूरा जो माहौल रहता है, पूरा जो वातावरण रहता है वो बहुत ही खुशनुमा रहता है, बहुत ही एनर्जेटिक रहता है, जिससे क्या होता है ना कि आपका मन भी बहुत खुश रहेगा, तो आपके अंदर के थॉट्स भी बहुत खुशनुमा ही आएंगे। और अगर आप व्रत करते हैं, आप व्रत नहीं भी करते तो भी आप अपने आप को माता रानी के साथ कनेक्ट पूरा डायरेक्टली पाएंगे और माता रानी आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाएंगी, अपनी कृपा बरसाएंगी। तो इस तरीके से आप हरियाली तीज का व्रत को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि हरियाली तीज का जो ये व्रत है वो कब है। तो सावन माह की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जो ये हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है, इसमें ये जो तृतीया तिथि है इसका जो प्रारंभ है वो आपको 6 अगस्त की शाम को 7:52 से इसका प्रारंभ हो जा रहा है। तृतीया तिथि का प्रारंभ हो रहा है और जो इसका समापन हो रहा है, जो तृतीया तिथि का समापन हो रहा है वो आपको 7 अगस्त को रात में 10:06 पे इसका समापन हो रहा है। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार, क्योंकि हम लोग जो हर व्रत मनाते वो उदया तिथि के अनुसार मनाते, इसीलिए उदया तिथि के अनुसार जो हरियाली तीज का जो व्रत रखा जाएगा वो आपका 7 अगस्त 2024 वाले दिन रखा जाएगा। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया कि किस दिन व्रत है, कैसे करना है, आपको ये भी बताया, और कौन कौन कर सकते हैं ये भी बताया, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि जो तीज का व्रत है उसमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले जो प्रश्न आता है वो है कि मासिक धर्म में ये व्रत कर सकते हैं। तो देखिए, कभी भी व्रत, जो तीज का व्रत होता है उसे छोड़ा नहीं जाता। अगर आप मासिक धर्म में भी हैं तो भी आप इस व्रत का पालन पूरे तरीके से कीजिए, ठीक है। आप पूरा श्रृंगार कीजिए अपना, क्योंकि जो तीज का व्रत होता है उसमें महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। तो आप अपने मन, देखिए, मानसिक रूप से पूजा करिए, ठीक है। मानसिक रूप से प्रभु का संकल्प भी लीजिए, मानसिक रूप से पूजा भी कीजिए, मानसिक रूप से आप जो तैयार होते हैं 16 श्रृंगार करते हैं, आप वैसे भी पूरा सहज हो जाइए। और लेकिन जो पूजन की सामग्री होती है और जो पूजा करना होता है वो आप किसी, जो भी आपके साथ और कर रहे हैं, आप उनसे पूजा करवा लीजिए। और मन ही मन जो भी लोकगीत चल रहे हैं, जो संगीत चल रहा है, जो प्रभु भजन चल रहा है, उसमें पूरा बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लीजिए। तो इस तरीके से आप व्रत अवश्य करिएगा, व्रत को छोड़ना नहीं है। अब जो हरियाली तीज का जो व्रत होता है वो आपको निर्जला व्रत होता है, ठीक है। लेकिन जो महिलाएं गर्भवती हैं और फिर भी वो हरियाली तीज का व्रत रख रही हैं, तो वो ऐसी सिचुएशंस में सबसे पहले वो अपने किसी बड़े से ना आज्ञा ले लें, ठीक है। आज्ञा लेके, ताकि वो बोलें कि हाँ तुम गर्भवती हो, तुम फलाहार ले लो। जब कोई बड़ा बोलता है ना तो उसमें कोई भी फिर आपको दोष नहीं लगता। तो इस तरीके से जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या फिर कोई अगर बीमार ही है
अगर उनसे भी कोई उनके बड़े बोल देते हैं कि हाँ तुम्हारी जो स्थिति है, जो फिज़िकल कंडीशन है तुम्हारी वो ओके नहीं है, तो तुम फलाहार ले लो। तो इस तरीके से भी जो बीमार है वो अगर वो भी व्रत का पालन कर रहे हैं तो वो भी फलाहार ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया कि किन किन को व्रत करना है, और मतलब करना तो सबको ही है, लेकिन क्या नियम आप पालन कर सकते हैं ये आपको बताया। इसके साथ ना कुछ नियम और हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए। वो है क्या कि हमें कभी भी किसी से मांग के कुछ भी श्रृंगार, जो और ख़ासकर ये जो व्रत वाला दिन है उस दिन हमें कुछ भी मांग के किसी से श्रृंगार नहीं करना है। ठीक है, खासकर सिंदूर वो आपकी अपनी होनी चाहिए। कोई भी श्रृंगार की जो भी सामग्री है वो आप अपना ही यूज़ करिए तो ये अति उत्तम होगा। आप मांग मतलब ये दे दो वो दे दो और तब आप अपना श्रृंगार करें, ऐसा नहीं करिए। आप अपनी ही सामग्री से अपना श्रृंगार करिए। जो कपड़े पहनते हैं वो भी किसी से मांगे हुए ना हो, वो भी आपके स्वतः हो। अगर आप नए नहीं भी ले पा रहे तो आप पुराने स्वच्छ कपड़े भी पहन सकते हैं, उसके ऊपर आप शादी की चुनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप शादी का जोड़ा को भी रीयूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो इस तरीके से ये सब कर लिया। आपको व्रत वाले दिन क्रोध एकदम नहीं करना, खासकर तीज के व्रत में क्रोध का कोई स्थान नहीं होता। ठीक है, तो इसका आप पूरा ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही आप सफाई का भी पूरा ध्यान रखेंगे। मतलब कहीं पे भी आप व्रत करके कहीं भी मतलब जो जगह साफ़ नहीं है, जैसे कि आपकी बेडशीट ही हो गई है, आप बेड पे ही बैठ रहे हैं तो आप बेड पे वो जो बेडशीट बिछी हुई थी पहले से आप उसी पे नहीं बैठ सकते। तो आप या तो बेडशीट को चेंज कर दीजिए, और चेंज ही कर दीजिए। ठीक है, और फिर भी कोशिश करिए कि व्रत वाले दिन आप जमीन पृथ्वी शयन करें तो ये अति उत्तम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटे से नियम कुछ हो गए। इसके अलावा जो भी जो आप भगवान की चौकी तैयार करिएगा, जो पूजन अर्चना के लिए जो चौकी तैयार करिएगा, वो भी पुराने कपड़ों से चौकी तैयार ना करें। एकदम स्वच्छ कपड़ा हो, लाल पीला, अगर नया कपड़ा हो तो अति उत्तम, उससे आप चौकी तैयार करें। उस पर आप शिव परिवार का अगर आप प्रतिमा बना रहे हैं तो आप उसको स्थापित कर सकते हैं, अन्यथा आप तस्वीर को स्थापित कर सकते हैं। ये इस तरीके से आपको करना है। माता को सफ़ेद फूल इस दिन एकदम नहीं चढ़ाने। आप माता को गुलाब के फूल अति प्रिय हैं, आप गुलाब के फूल माता को अर्पित कर सकते हैं। आप माता को गुड़हल का फूल अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सामग्री आप चढ़ाएंगे ना, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अक्सर देखा जाता है जो माता को सामग्री चढ़ाते हैं लोग, वो मार्केट में वो पैकेट्स करके मिलते हैं ना छोटे छोटे, वो लेके माता को चढ़ा देते हैं। आप यकीन मानिए उसमें से आधे सामान तुम में तो कुछ रहता ही नहीं। ठीक है, तो जब भी आपको श्रृंगार के पैकेट्स चढ़ा रहे हैं तो आप प्रॉपरली देख लीजिए उसमें सब कुछ ओके है या नहीं। अन्यथा आप अलग से एक सिंदूर ले लिया, अलता ले लिया, जो भी 5 लाल कपड़ा ले लिया, लाल चूड़ियाँ ले ली, मतलब अलग से भी आप 5 सामान को तैयार करके, अगर 16 सामग्री, अगर आप 16 श्रृंगार की सामग्री माँ को अर्पित नहीं कर पा रही तो 5 इस तरीके से अलग से, लेकिन एकदम पर्टिकुलर, एकदम परफेक्ट आप माँ को जो देंगे माँ वही आपको देंगी। तो जो भी श्रृंगार सामग्री चढ़ाएंगे वो टूटी फूटी ना हो, खंडित ना हो, पुरानी ना हो, यूज़ किया हुआ ना हो, इसका आप पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस बात का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। इसीलिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप पैकेट्स ना लेकर के आप अलग से जितना आपसे आप कैपेबल हैं, आप 5 लीजिए, 11 लीजिए, 16 लीजिए, आप इस संख्या में आप अलग अलग से लेकर के और एकदम चेक करके, जैसे अपने लिए लेते हैं एकदम जांच पड़ताल करके, वैसे ही जब माता को चढ़ा रहे हैं तो पूरी जांच पड़ताल करके ही आप थाली को तैयार करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हरियाली तीज में एक काम और होता है वो है सास से अनन्नत को देने के लिए जो थाली तैयार की जाती है। ठीक है, जैसे करवा चौथ में दिया जाता है वैसे ही हरियाली तीज में भी देने का प्रावधान है। तो जो दिया जाता है उसमें कुछ भी सादा काला कुछ भी ना हो, इसका आप पूरा ध्यान रखेंगे। बस, तो आशा करती हूँ ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, आपको सब समझ में आई होगी। फिर भी कहीं पे कोई भी मिस्टेक्स लगे, कोई डाउट लगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी थोड़ा टाइम है तीज में, और हाँ, आप अपनी तैयारियाँ आज से ही शुरू कर दीजिए।
जिससे कि एन मोमेंट पे आपको कुछ भी ना लगे कि मेरा ये नहीं मिला, मेरा वो नहीं मिला। जैसी तैयारी आप अपने श्रृंगार को लेके करेंगे, आप अपने जो भी क्या आप पहनेंगे क्या नहीं करेंगे, जितनी तैयारी आप इसको लेके करेंगे उतनी ही तैयारी आप प्रभु पूजन की सामग्री को लेके भी करेंगे। प्रभु पूजन में 16 तरीके की सामग्री को चढ़ाने का विधान है, तो आप कोशिश करिएगा कि माता रानी और भोले बाबा की पूजा में 16 तरीके की सामग्री आप एकत्रित कर सकें। रोली, कुमकुम और माता रानी का, स्पेशली अगर माता का अलग से विग्रह है तो आप उन्हें हल्दी पानी से स्नान अवश्य करवाइएगा। उनकी मांग भर के उन्हें सिंदूर अवश्य लगाइएगा, और जो सिंदूर हो माता को अर्पित करें वो अगर पीला वाला जो सिंदूर होता है, अगर वो सिंदूर हो तो ये अति उत्तम होगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और कैसी लगती है आपको मेरी बातें, अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और अपने चैनल हिंदू कल्चर को अपना प्यार देते रहिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा। जय श्री महाकाल, जय माँ पार्वती।